हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आज ये ब्लाउज पीस लिया है और इसकी कटिंग मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ये ब्लाउज पीस ही है, अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, इसी से हम ब्लाउज बनाएंगे। मैं कपड़े को अच्छे से 2 फोल्ड करके देखो इसको सेट कर लिया है, अच्छे से बिछा दिया है। अभी इसकी मार्क शुरू करेंगे, हम मार्क लगाएंगे। तो मार्क हम लंबा, सबसे पहले हम लंबाई का मार्क लगाते हैं। तो और ये वाली जो एक पतली सी जो हार्ड हार्ड ब्लाउज में किनार होती है, इसको हमको निकाल देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मार्क कर दिया हमने और इसको काट के निकाल देंगे। इसको लंबाई में नहीं ऐड करेंगे, ये इससे ब्लाउज क्या कि खिंचता है। तो ये हमने निकाल दिया है। अभी हम इसकी लंबाई का निशान लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो तैयार लंबाई हमको इसकी रखनी है 14 इंची। 14 इंची इसकी तैयार लंबाई रखनी है हमको। और आधा आधा इंची धर जाएगा मार्जिन में, और आधा इंच ऊपर की साइड में 1 इंची, और आधा इंच हम नीचे की साइड जब फोल्ड करते हैं तो अंदर चाहिए है। तो हम 15.5 इंची पे ऐसे मार्क कर रहे हैं। लंबाई के लिए हमने 15.5 इंची पे एक मार्क किया है। ये 15.5 इंची का मार्क है लंबाई का। तो हम लंबाई और चेस्ट के हिसाब से पूरा ब्लाउज कटिंग करेंगे, बस 2 नाप से। और स्टिचिंग करेंगे तो हमको पूरा नाप चाहिए होगा। अभी हम कटिंग कर रहे हैं तो चेस्ट के ऊपर ही हम पूरा कटिंग ब्लाउज का करेंगे। तो ये लंबाई का निशान हमारा लग गया है। अभी हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान हमको किससे लगाना है? शोल्डर का निशान हमको लगाना है गले के हिसाब से। जैसे हम गला डीप रख रहे हैं या छोटा रख रहे हैं, बड़ा, उसी के हिसाब से। तो हम जैसे 9, 10, 11 इतना 9, 10, 11 का जब हम ब्लाउज का गला बनाते पीछे का नेक, तो उसके लिए हमको शोल्डर 5.5 इंची का रखना होता है, 5.5। तो इसका हम 9 इंची का बनाएंगे। तो 9 इंची का बनाएंगे तो हमको शोल्डर रखना है 5.5 इंची। तो हम शोल्डर पे ये निशान किया 5.5 इंची, और शोल्डर 5.5 इंची का किया। तो आर्मोल हमको 6 इंची लेना है इस प्रकार से। अभी इसको लाइन को सीधा कर लेना है ऐसे। इस प्रकार से हमने बॉक्स बना दिया है। तो डीप गला क्या होता है, जैसे यहाँ से कटिंग होती है तो वो पीछे से फैलता है। तो ये शोल्डर क्या होता है, हमको छोटा लेना होता है, नहीं तो ये पीछे से ऐसे गिरेंगे नीचे। तो हम गले की लंबाई 9 इंची रखिए। तो यहाँ से हमको जो गला होता है वो भी हमको कम ही रखना होता है, 2 या 2.25 का ही रखना होता है जब हम बड़ा गला करते हैं तब। तो हम 2.25 इंची पे गले का निशान लगाया है। तो हमारा मैंने 5.5 इंची शोल्डर लिया है और 2 इंच 2.25 इंची का हमने गले की चौड़ाई रखी है, और लंबाई हमने 9 इंची रखी है। अभी हम सबसे पहले इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 35 इंची का चेस्ट है इसका, और 1 इंची की उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो 36 इंची हो गया, और 36 इंची का हमको लेना चौथा हिस्सा। तो 36 इंची का चौथा हिस्से पे हम यहाँ पे मार्क करना है। तो चौथा हिस्सा हो गया ये 9 इंची यहाँ पे इस प्रकार से। तो 9 इंची पे हमको जैसे नीचे तक पूरी कमर तक यहाँ तक लाइन को सीधा कर देना है इस प्रकार से। तो ये हमने चेस्ट 9 इंची ले लिया है, और 2 इंची या 1.5 इंची हमें मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं इस प्रकार से सिलाई के लिए। तो हमने 2 इंची रखी है यहाँ से इस प्रकार से। और कमर का नाप हम जब सिलाई करेंगे तो फिटिंग में जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम ऊपर से चेस्ट के हिसाब से सीधा इस निशान लगा दिया है, और ये नीचे जैसे 1 इंची की यहाँ पे डाट डालते हैं हम, फिर भी ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, फिक्स आएगा, ये बिल्कुल कम नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया पूरे डॉट, ये हमने लगा दिए। अभी हमको लगाना है आर्मोल की गोलाई लगानी है हमको। तो आर्मोल की गोलाई के लिए इंची टेप को इस प्रकार से लेना है और बीच में ऐसे रखना है इस प्रकार से। और 1 इंची की हमको इसमें गोलाई देनी होती है, और यहाँ से हमको हाफ करके लेना है। तो ये 6 इंची है, तो 3 इंची से हम इस प्रकार से इसकी गोलाई देते हैं। और इस प्रकार से हमको डॉट डॉट करते इस प्रकार से ऐसे डॉट डॉट करो या ऐसे लाइन बना दो इस प्रकार से। और ये यहाँ से इस प्रकार से आधा इंच नीचे की साइड लेके जाना, हमको नीचे की साइड डाउन करना है। और सबसे पहले जब ब्लाउज कटिंग करते हैं तो पीछे का बैक पार्ट ही हम कटिंग करते हैं, फ्रंट पार्ट बाद में कटिंग होता है। तो ये हमने आर्मोल की शेप बना दी है, और 2 इंची का ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इस प्रकार से यहाँ पे। तो ये बैक पार्ट का ये मार्क कर दिया है। अभी बैक पार्ट की गले की कटिंग करते हैं। तो गले की लंबाई हमने 9 इंची ली है, और नीचे से चौड़ाई हमने 3 इंची की रखी है इस प्रकार से, और ऊपर से हमने 2.25 इंची रखी है। अब इसका एक इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है ऐसे। तो ये बॉक्स बना दिया हमने, और इस प्रकार से इसकी ऐसे गोल से बना देना ऐसे इस प्रकार से। तो ये पीछे का बैक पार्ट की मैंने मार्क कर दिए है। अभी हमको करना है इसकी कटिंग, और डाट हम डालते हैं यहाँ से हम डाट डालेंगे। तो डाट हम लेते हैं ना चेस्ट के हिसाब से। तो चेस्ट में 4 या 4.5, 36 का चेस्ट है तो 4 या 4.5 का हमको डाट डालनी है। तो मैं 4 इंची पे इसकी डाट डालूंगी इस प्रकार से। 4 इंची की ये इस साइड से 4 इंची लेना है, और 1 इंची की हमको डाट डालना है इस प्रकार से, 1 इंची की ऐसे। और इधर भी लंबाई मैं 4 इंची ले रही हूँ इसकी इस प्रकार से। और ये जो 1 इंची का मैंने इस प्रकार से मार्क किया, इसको इस प्रकार से ऐसे मिला देना ऊपर की साइड। अभी हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो हमने ये बैक पार्ट कटिंग हमारा हो गया है, ब्लाउज का बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अभी हम करेंगे फ्रंट पार्ट कटिंग। ये हमारा पीछे का बैक पार्ट हम भी लिख देते हैं तो याद रहेगा इस प्रकार से। और ये हमारी डलेगी यहाँ पे डाट इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा लगा देते हैं कट ऐसे। तो इसको एक बार साइड करते हैं। अभी हम आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो उसके
तो हमने ऐसे 2 फोल्ड में कपड़े को सेट कर दिया है। अभी हमको आगे का मतलब फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये लेना है पीछे का पार्ट और उसको इस प्रकार से सेट करना है ऐसे। तो ये हमने पीछे का पार्ट लिया है और उसी को इस प्रकार से रखा है, ऊपर ऐसे रखा हुआ है। और इससे हम कुछ नाप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गले की चौड़ाई निकालेंगे यहाँ से इस प्रकार से। ये गले की चौड़ाई हमको कितनी ली है और लंबाई हम इससे 1 इंची कम करके लेंगे कि आगे का पार्ट पीछे का पार्ट से थोड़ा लंबाई में, जैसे पीछे का तैयार 14 इंची तो आगे का हम 13 इंची तैयार करते हैं, तो इससे 1 इंची कम करके लेना होता है। तो हमने इस प्रकार से इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर दिया और उसके बाद हमने इसकी लंबाई ले ली इस प्रकार से ऐसे। अब इसको सीधा कर देना और ये हमने इसका बनाना है इस प्रकार से, यहाँ से आर्म होल इस प्रकार से, और ये है इसकी लंबाई। तो अभी इसको कर देते हैं साइड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो ये एक बार ये बना लेते हैं आर्म होल का इस प्रकार से। अभी हमको क्या करना है, जैसे पीछे का आर्म होल था वो यहाँ से कटिंग किया था हमने। अभी फ्रंट जो आर्म होल होता है वो हम करते हैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड लेना होता है, थोड़ा सा कितना, आधा इंच। तो ये हमने आधा इंच पे मार्क किया इस प्रकार से ऐसे। अभी इसकी गोलाई इसी के हिसाब से देनी पड़ेगी हमको। तो हम चेस्ट का नाप लगाते हैं, चेस्ट उतना ही रहेगा जितना उसका था। तो चौथा हिस्सा 9 इंची और 2 इंची की हमने इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग ले ली। और इसमें एक चीज़ और है, यहाँ से हमको 1 इंची और बढ़ा के लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे आर्म होल में यहाँ पे एक प्लेट डलती है हमारा आधा इंची की, तो उसमें चला जाता है। तो उसके लिए हम इसके आर्म होल में, इसकी मतलब चेस्ट में आधा 1 इंची बढ़ा के लेते हैं। जैसे उसका 9 इंची पे निशान लगा था, 2 इंची एक्स्ट्रा लिया था, तो इसका क्या है कि 9 इंची की जगह हम 10 इंची लेंगे यहाँ पे और उसके बाद 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अभी लाइन को कर लेते हैं सीधा इस प्रकार से ऐसे। अभी हमको यहाँ से इसकी गोलाई देनी है, तो गोलाई इसकी इस प्रकार से देंगे, यहाँ से अंदर वाली लाइन से हमको देना है। तो इंची टेप को इस प्रकार से रखना ऐसे और इस प्रकार से हमको इसका ऊपर से हाफ कर लेना ऐसे। 6 इंची का आधा होगा 3 इंची, तो यहाँ से हमको इसकी इस प्रकार से गोलाई देनी है और ये वाली लाइन इस प्रकार से टच करते हुए हमको इसकी गोल शेप बनानी है ऐसे। तो ये हो गया आर्म होल। अभी हम इसके गले की कटिंग करते हैं। तो गला हमको तैयार कितना रखना है, जैसे इसका तैयार मेरे को 6 इंची रखना है, तो 6.5 इंची पे कटिंग हमको करना है इसकी इस प्रकार से। ये हमने चौड़ाई ले ली और आगे की गले की चौड़ाई हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। जैसे ऊपर से चौड़ाई हमने 2.25 इंची रखी थी, तो नीचे से हम 2.5 इंची की चौड़ाई पे ब्लाउज कटिंग करेंगे ऐसे। और अब इसका एक बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार से ऐसे। और हल्की सी हमको इसमें गोलाई देनी है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है ऐसे। तो एक गोल शेप मैंने बना दी है। तो ये ऊपर के नाप हो गए हैं। अभी हमको आना तीरे के ऊपर। तो तीरा हमको किस प्रकार से कटिंग करना है, तीरा हमको इस प्रकार से कटिंग करना है, जैसे इसकी तैयार लंबाई रखनी है उसका निशान लगा लो। तो उसका निशान हमने ये लगा दिया था पहले ही, ये यहाँ पे बैक पार्ट से ये हो गया। अभी क्या करना, इसमें से जैसे यहाँ पे हम बीच की जो टेक्सटोन की जो प्लेट्स होती है वो हम यहाँ से 3 इंची की डालेंगे ऐसे, 3.5 इंची पे डालेंगे। तो यहाँ से हमको इसकी लंबाई लेनी है जैसे 2 इंची। तो 2 इंची ऊपर की साइड में एक निशान लगा के लाइन को इस प्रकार से सीधा करना है ऐसे। तो ये हम इसका तीरा निकाल, तो ये हमने यहाँ से लंबाई है, इसकी लंबाई से हमने 2 इंची पे ये निशान लगाया और एक लाइन सीधी कर देनी है। तो यहाँ से तो इसकी कटिंग इतनी होगी और यहाँ पे क्या करना है, 1 इंची का ऊपर की साइड हमको ऐसे निशान लगाना है और इसको इससे मिला देना ऐसे तिरछा करके इस प्रकार से ऐसे इसको मिला देना। तो ये हमारा तीरा कटिंग हो जाएगा इस प्रकार से ऐसे। ये हो गया हमारा। अभी हम इसकी करते हैं कटिंग और उसके बाद हम ये निकालेंगे नीचे की क्रॉस जो पट्टी होती है, तीरा होता है, ये बाद में निकालेंगे। पहले हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे। तो ये कटिंग हमने कर दी है और यहाँ से हमने आर्म होल की साइड से हम चेस्ट के नाप से 1 इंची बढ़ा के कटिंग किया था, वो हमारी जहाँ पे यहाँ पे ये प्लेट्स आएगी उसमें चला जाएगा। तो इसलिए हमने 1 इंची बढ़ाया था। तो अभी इसको तो ऊपर की साइड कर लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से इस प्रकार से। अभी हम इसके जो प्लेट वो तीरा होता है वो कटिंग करेंगे। तो तीरा हमको किस प्रकार से कटिंग करना है, जैसे इसकी लंबाई हमने ली है उससे तीरा को हमको 1.5 इंची कम करके लेना है। किस लिए कि इसमें तो इस प्रकार से हम 1.5 इंची की ऐसे डांट डालेंगे तो तीरा हमारा बड़ा रहेगा, इसलिए हमको यहाँ से कम करके 1.5, जिससे इसकी कटिंग हमने की है इसमें से हमको 1.5 इंची इस प्रकार से कम कर देना है और नीचे की साइड हमको 1 इंची बढ़ा देना ऐसे कि अंदर की साइड हमको फोल्ड करने के लिए चाहिए, इसलिए नीचे की साइड 1 इंची बढ़ा देना है और इस साइड में 1.5 इंची हमको इस प्रकार से कम करना है। तो देखो ये हमने तीरा कटिंग कर दिया है इस प्रकार से।
ये हमारा तीरा है। अभी इसमें हम निशान लगाएंगे कहाँ कहाँ पे हमको प्लेट्स डालनी है, प्लेट्स का हम निशान लगाएंगे। इस प्रकार तो प्लेट्स डालते हैं हम इसके हिसाब से। तो प्लेट्स हम इस प्रकार से डालते हैं, जैसे ऊपर से हमको लंबाई के हिसाब से लगेगा, तो मैं 10.5 इंच पे इसका टेक्स पॉइंट लगा रही हूँ इस प्रकार से 10.5 इंच पे ऐसे, और इधर से लंबाई इसकी मैं 4 इंची रख रही हूँ ऐसे। तो एक मतलब 4 इंची पे मैंने लगाया है, इस साइड से 4 इंची और ऊपर से 10.5 इंची। अभी क्या करना, इस प्रकार से जहाँ पे हमने 10.5 इंची का निशान लगाया वहाँ तक इसको ऐसे सीधा कर दो ऐसे। अभी इसमें 1.5 इंची की हमको डाट डालनी है, 1.5 इंची की। तो 1.5 इंची के लिए हमको इस प्रकार से लगाना है, 1.25 इंच इस साइड से और 1.25 इंच इस साइड से, ऐसे करके हमको निशान लगाना है। और ये निशान ऊपर की साइड हमको इस प्रकार से मिला देना, इस प्रकार से ऐसे। तो ऐसे हमने मिला दिया। अभी ये वाली नीचे की प्लेट्स है और ये साइड की हमको किस प्रकार से डालनी है, जैसे नीचे की साइड से 2 इंची पे एक मार्क कर लो ऐसे, और यहाँ से भी हमको 2 इंची पे ऐसे मार्क करना इस प्रकार से ऐसे, और फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दो इस, और इसकी भी ऐसे ही करना है, 2 इंची पे एक निशान बनाना है ऐसे, और इसको इस प्रकार से इसमें मिला दो। अभी इसकी हमको गोल शेप बना लेनी है इस प्रकार से। तो ये हमारा राउंड शेप आ गया। अभी हमको इस प्रकार से यहाँ से भी एक प्लेट्स डालनी है आगे की, तो वो हमको किस प्रकार से डालनी है, वो हमको डालनी है जैसे ये प्लेट्स हमने डाली थी उसी के बिल्कुल सीधी डालनी है ऐसे करके। तो ये हमारा पूरा मतलब चारों प्लेट हो गई। और ये 1.5 इंच की इस प्रकार से डाट हमने डालेंगे, तो ये जो तीरा हमारा है ये ऐसे बिल्कुल परफेक्ट ये आ जाएगा। देखो इस प्रकार से आता है, तो ये पूरा बिल्कुल फिट आएगा, ये बड़ा नहीं रहेगा। ये वाले जो मार्क हमने किए हैं ये दोनों इस पे भी कर लेना है, इसको इस प्रकार से इस पे जो किए हैं इसी पे भी कर लेना है। अभी इसको हम साइड करते हैं, और जो बाजू कटिंग होती है वो हम बाजू कटिंग करते हैं इसकी। फोल्ड करके मैंने कपड़ा सेट कर लिया है। अभी हम लगाते हैं लंबाई का निशान। तो ये आधा इंची हम ऊपर सिलाई के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इसकी लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमको 5 इंची रखनी है, और 1.5 इंची हम अंदर की साइड नीचे फोल्डिंग के लिए रखना है। पूरे निशान मैंने सीधे कर दिए। अभी हमको ये वाला निशान है ऊपर की साइड, ये सिलाई में जाएगा। ऊपर से हमको 2.5 इंची पे एक निशान लगाना है। जब छोटी बाजू हम कटिंग करते हैं तो 2-2.5 इंची डाउन करते हैं, और अब लॉन्ग कटिंग करेंगे, लॉन्ग बाजू तो 3-3.5 इंची डाउन करते हैं। तो मैंने 2 इंची पे डाउन किया है। ये यहाँ से अभी हमको क्या करना है, जैसे हम चेस्ट का निशान लगाया था उसी हिसाब से हमको बाजू कटिंग करनी होती है। तो चेस्ट का मैंने निशान लगाया था 9 इंची का, तो उससे हमको आधा इंची कम करके लेना होता है। तो ये हम 8.5 इंची की बाजू कटिंग करेंगे ये ऐसे। तो ये मेरा 8.5 इंची यहाँ पे आया है, और यहाँ से हम 2 इंची छोड़ के ऊपर की साइड से ऐसे 2 इंची छोड़ के ऐसे, और फिर हमको यहाँ से इसके ऐसे गोल यहाँ से सीधा रखना है, बिल्कुल 2 इंची तक हमको ऐसे सीधा रखना है। और उसके बाद हमको ऐसे गोल शेप इस प्रकार से बना लेना है ऐसे, इस प्रकार से। और 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं, 1.5 या 2 इंची अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। और यहाँ से हम 6 इंची पे मार्क कर रहे हैं ऐसे, और ये 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा लिया ऐसे। तो ये पूरे मार्क हो गए हैं। अभी हमको एक आगे की साइड का आधा इंची अंदर की साइड कटिंग करनी होती है फ्रंट पार्ट के लिए। तो वो एक निशान हमने ये फ्रंट पार्ट के लिए लगाया है इस प्रकार से। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे इस पर। तो इसकी कटिंग करते हैं हम एक बार। यह कटिंग हमने कर ली है। अभी जो ये निशान हमने लगाया था ये हम फ्रंट पार्ट के लिए कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट हमेशा आगे की साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग होती है हमारी। तो ये यहाँ से ही करना हमको 2 इंची से इस प्रकार से। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है ऐसे। तो ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। तो बाजू की कटिंग हमारी हो गई है, पूरे ब्लाउज की कटिंग हमारी हो गई है। यही है फ्रेंड्स, पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा है फ्रंट पार्ट, और ये बाजू देखो पूरा बिल्कुल परफेक्ट आया है इस प्रकार से। यहाँ से ऐसे आया है, मतलब ये यहाँ से 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखा था, इसमें भी मार्जिन रखा हुआ है, और ये 9 इंची का रखा था। तो ये यहाँ तक देखो पूरा बिल्कुल सही आया है। तो ये यहाँ से हमारी बाजू लगेगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है इस प्रकार से, और ये बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो फ्रंट बैक और बाजू ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।